जन्म कुंडली को मैंने 9 महीना प्लस करके रिसर्च किया, ये कोई नहीं किया होगा। गर्भस्थ शिशु जिस दिन गर्भ में आया, उस दिन से मैंने कैलकुलेट करके ज्योतिष को नया आयाम पे आया। तो पामिस्ट्री से कोई लाइफ लॉन्ग प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। अगर कोई करता तो वो झूठ बोल रहा है। मतलब गलत दशाओं में ड्रग्स वाले आ जाते हैं पास में, जुआरी आ जाते हैं पास में, वैसे लोग अट्रैक्ट होने लग जाते। तो दशाएं बदलेंगी, तो जब वो चीजें हुई तो रेखा चेंज, दशा बदली, नेचर चेंज हुआ, दशा चेंज, रेखा चेंज, जो नाम हम चेंज करते हैं ससुरे, ये सब बेकार चीजें हैं। खुला चैलेंज, मतलब कोई आदमी माई का लाल देख ले, अगर उसकी कुंडली में प्रेत बाधा है, उसको स्नोफिलिया होगा, उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगा, उसको सांस की दमा की बीमारी होनी ही होनी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ आमिर। एक नया पॉडकास्ट आज फिर आप सभी के सामने हम लेकर आए हैं। आज का पॉडकास्ट बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं ज्योतिष को लेकर कि आखिर ज्योतिष एक्चुअल में है क्या। क्योंकि जो लोगों के बीच में भ्रमित है कि ज्योतिष डराता है, ज्योतिष जीवन बदलता है, एक्चुअल में क्या है वो आज इस कार्यक्रम में हम बताएंगे, इस पॉडकास्ट में आपको हम बताएंगे। क्योंकि संतोषी जी आज के हमारे खास मेहमान है हमारे पॉडकास्ट के, तो स्वागत करेंगे संतोषी जी आपका। कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आप आए हमारे पॉडकास्ट में, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ। आज हम तीनों बैठे हैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए। आप सब साथ में हैं और हम देख भी रहे थे, काफी दिनों से हम चाह भी रहे थे कि हम आए और दर्शकों की जो जिज्ञासाएं हैं, जो प्रश्न हैं, उनके उत्तर आप लोगों के माध्यम से प्रश्न आए और हम उसका उत्तर देते हैं। अब हम सोशल मीडिया पर ही बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को या ज्योतिषाचार्य को देखते हैं कि तंत्र को भगाने का ये उपाय कर लीजिए। तो क्या ज्योतिषाचार्य तंत्र को हटा सकते हैं? ज्योतिषाचार्य नहीं हटा सकते हैं। अच्छा, फिर वो उपाय बताते हैं, फिर क्या बस ज्योतिषाचार्य नहीं हटा सकते, कर्म कांडी हटा सकते हैं। अच्छा, तो जो ज्योतिषाचार्य बात करते हैं, क्या वही जो अभी आपने बोला? ज्योतिष ग्रहों के जानकार है, कर्म, ये विषय कर्म कांड का है जी। पूजा पाठ ये अलग विधा है, हम मर्ज नहीं कर सकते। मैंने आज तक कर्म कांड नहीं किया। मेरी कर्म कांडों की टीम है पूरा। अच्छा, 8-10 कर्मकांडी बच्चे हैं। इस पर बहुत, मतलब ये खुद एक अलग विषय है पॉडकास्ट का, बहुत बड़ा विषय है। जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, बगलामुखी है, इलेक्शन चल रहा था, खूब केस आए और मंत्रों की कोई कीमत नहीं होती। कोई कुछ भी भाई अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से मांगे। मैं फीस 25,000 रखूं, 50,000 रखूं, लाख रखूं, मेरी क्षमता है, आप देने वाला देगा। अपोलो में जाकर के आप कुछ देते हैं, अपने गली के डॉक्टर को कुछ देते हैं, तो ये डिपेंड करता है, ये उसी तरह से है, आपकी अपनी क्षमता है। तो तंत्र को हटाना, भगाना, तंत्र को करना, पहली चीज तो ये कि तंत्र तो होता है। अच्छा, मतलब यह एक बहुत बड़ा एक क्रिया है जो वाम मार्ग शब्द आता है, वाम मार्ग के अंतर्गत आता है। यह क्रिया गोधूली से सूर्योदय तक चलता है जी। दिन में तंत्र नहीं होता है। अच्छा, तंत्र के लिए जो तंत्र करा रहा है उसका सामने आना अनिवार्य है। पंचमकार से इसकी पूजा होती है। मांस, मदिरा, मंत्र, मुहूर्त, मैथुन, मैथुन इज सेक्स, पंचमकार से इसकी पूजा होती है। इस गहराई तक कोई जाए, ये लिटरली हो सकता है, प्रतीकात्मक भी हो सकता है। अच्छा, ये तांत्रिक की क्षमता पर निर्भर करता है कि वो कितना बड़ा साधक है, और आता भी है कि हवे में है, रील वाले बाबा हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन तंत्र होता है, और मतलब मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, 6 कर्म है तंत्र के। और सच में हो सकता है, होता है, मतलब मैं मुक्त कंठ से एक्सेप्ट करता हूँ, होता है। कहते हैं तंत्र करने के लिए शमशान की राख और शमशान की ही जगह सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ये डराने के लिए है, रील बनाने के लिए कि वहां चिता जलेगी तो एक्सपोजर अच्छा आएगा, कैमरा उसको अच्छे से एंगल। तो ये कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए शमशान पागल है यार, तुम भी मार दो। वहाँ वो एक क्रिया होती है, कर्ण पिशाचनी एक है। हाँ। जी, सुना होना होगा शायद। तो एक्चुअल में एक प्रेत लोक भी होता है। हाँ, हमारा हिंदू मैथोलॉजी इसको एक्सेप्ट करता है, गरुड़ पुराण में स्पष्ट आता है जी। और ये अनुभव की चीजें हैं, मैंने भी अनुभव किया है। मेरी कुंडली में योग है, तो मैं लिटरली कम्युनिकेट किया हूँ प्रेतों से, आत्माओं से मेरा कम्युनिकेशन हुआ है। कई बार मैं बीच में हॉन्टेड सीरीज लाया था।
अच्छा। हॉन्टेड 0008 8 जून मेरा डेट ऑफ बर्थ है। @gmail पे मेरे 50,000 मेल पड़े होंगे अभी भी। तो मैं पूरी टीम लेकर के प्रेतों से बात करते हुए, रिकॉर्ड करते हुए उसका पूरा सीरीज लाने वाला था। अच्छा। ये 2014 की बात है। तो उसमें 1-2 मेरी टीम मेंबर्स के साथ कुछ हादसे हो गए। तो वो फिर मैंने ड्रॉप कर दिया। घर वाले मेरे नहीं तैयार हुए कि भाई मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन क्योंकि उनकी दुनिया है, अब मैं तो ताकतवर हूँ, पता चला हमारा कैमरा पर्सन ताकतवर ना हो तो हादसा हो जाएगा उसके साथ। तो ड्रॉप कर दिया। तो वो जो तुम बता रहे हो बाबू, वो होता क्या है कि वहां पर इनकी उपलब्धि अच्छा आत्माओं की इजिली होती है। तो अगर कोई कर्ण पिशाचनी की सिद्धि करना चाहे तो उसके लिए जाए वहां पर। बाकी तांत्रिक क्रियाओं के लिए एकांत चाहिए, मंत्र चाहिए, मुहूर्त चाहिए। वो जानकार अगर है तो वो कर सकता है। कठिन होगा लेकिन हो जाएगा। आप ब्लैक मैजिक को किस नजरिए से देखते हैं? यही तो है, यही तो तंत्र, तो ब्लैक मैजिक और क्या। और ये तो है, लेकिन आपका नजरिया क्या है इसको लेकर? अच्छे काम के लिए शुभ है। आप पिस्टल को किस नजरिए से देखते हैं? सिविलियन को मारने के लिए बुरा है, मिलिटियंस को मारने के लिए अच्छा है। आग को किस नजरिए से देखते हैं? हवन करने के लिए, खाना बनाने के लिए अच्छा है। लड़की जलाने के लिए दुष्टता है। दहेज के लिए जला देते हैं लोग। आग का प्रयोग वही है बाबू। तो ये डिपेंड करता है। तो किसके शरीर पे बहुत जल्द अटैक करता है ब्लैक मैजिक? जिसका लग्नेश वीक होगा। अच्छा। 100 में ग्रह की दशा चल रही हो, चंद्रमा की दशा चल रही हो, खतरनाक। अभी 2 दिन पहले एक केस आया है मेरे पास। एक लड़की जो है होम्योपैथ से मेडिकल कर रही थी और वो गई जो है वो क्या आगरा के पास सलीम की चिश्ती वाला जो है वहां पे चादर उदर चढ़ाने गई थी। वो पूरा टूर था उनका कॉलेज का। वहां पे कोई खेल उल रही थी लड़की से, नहीं बाल वाले से हिलाते हैं ऐसे ऐसे, कोई खेल रही थी, वो अपना रील उल बनाने लग गई, घर आई बीमार पड़ गई। ये सच में होता था ऐसा? हाँ, अब बक रही है वो, अंधेरे में पड़ी रहती है। अब कुछ कहेगी कि मुझको वहां जाना है, मुझे यहाँ ले जाओ। उसकी मम्मी कुंडली दिखाई तो उसकी कुंडली में प्रेत बाधा था और चंद्रमा की दशा चल रही थी। उसका लग्न, भाई कोरोना में सब थोड़ी मर गए जी। जिसका इम्यून वीक था वो मरा। तो जिसका लग्न और लग्नेश और चंद्रमा बलवान है तो हमारा तन मजबूत, हमारा मन मजबूत, और हमारी सौम्य ग्रह की दशा अगर नहीं है, क्रूर ग्रह की दशा, तो व्यक्ति कठोर हो जाता है। तो इस दशा में तंत्र का असर नहीं होता। अच्छा। प्रेत का असर नहीं होता। निगेटिव एनर्जी का अटैक इफेक्टिव नहीं होगा। अन्य दशाओं में हो जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जब हम इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, तो मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक की। अगर हम बात करते हैं बालाजी की, हनुमान जी का जो है, अगर वहां जाते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि वहां से कोई चीज लानी नहीं चाहिए, इवन पानी तक नहीं लाना चाहिए। हाँ। और अगर ऐसा कुछ करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहती हूँ। बहुत सारे दर्शक के प्रश्न होंगे, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, ऐसी जगहों पर जब वो नेगेटिव एनर्जी को छुड़ाया जाता है, उस जगह का ऑरा ऐसा होता है कि वहां पर इस प्रकार की एनर्जी, एक्चुअल में ये एनर्जीज वो होती हैं जो मोक्ष नहीं चाहती, जिनकी डिजायर्स कुछ फुलफिल नहीं हुए हैं, रह जाते हैं, तो वो मुक्ति नहीं चाहती या उनका भोग शेष होता है। तो ऐसी आत्माएं एक माध्यम देखती हैं, और ऐसी आत्माओं को 2 ही चीजें चाहिए होती हैं, एक तो सेक्स या फिर डेथ। तो इसमें या तो कोई नजदीकी आ जाती है या फिर कोई खत्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस जगहों पर वो फिर अपनी उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई एक जगह कोना पकड़ करके छुप जाती हैं। तो हो सकता है अगर हम कुछ प्रसाद ला रहे हैं या वहां से पानी ला रहे हैं, तो क्या पता उसमें कुछ इस प्रकार की निगेटिविटी रह जाए। तो वो आपके साथ जैसे ही उसके दायरे से, उसके क्षेत्रफल से आप बाहर आए, वो फिर से एक्टिवेट हो जाए और आप पर उसका इफेक्ट दिख जाए। तो ऐसी संभावना बन जाती है। संतोषी जी, अभी मैंने रिसेंटली एक रील देखी थी, उसके बारे में आपसे पूछना चाहूंगी। एक होता है छोटा चेतन या छोटा छत्तन जो बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं वो कुछ नहीं चाहते, मतलब अगर आप रास्ते से जा रहे होंगे, एक छोटी सी कुछ एंटिटी है, भूत प्रेत जिस तरह से कि जैसे अगर आप रास्ते से जा रहे होंगे, वो ये चाहते हैं कि आप उनके साथ थोड़ी देर खेलो। आप उनके पास जाओगे तो वो भागने लग कैसे पता चलेगा कि वो, मतलब वो हमको थोड़ा डिफाइन करिए, हम समझ नहीं पा रहे। मतलब वो कैसे वो बच्चा नजर आएगा? अच्छा, वो नजर आता है? हाँ, नजर आता है। जैसे कि आप किसी सुनसान रास्ते से जा रहे हैं तो वो आपको छोटा सा बच्चा नजर आएगा। यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा सुनसान रास्ते पर नहीं है इसलिए इस तरह से नजर आता है। वो बोलते हैं कि वो बस खेलना चाहते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। अगर आप इसके बारे में बताना। ये वही चीज है जो मैं बता रहा हूँ। हाँ। ये उसी को नजर आएगा जिसे कुंडली में योग रहेगा। अच्छा। ये वही है जो मैं नेगेटिव एनर्जी बता रहा हूँ। वो बच्चा कोई मरा हो तो वो बच्चे के रूप में दिखेगा, उसकी आयु कम होगी अगर तो उसका प्रभाव कम रहेगा। इसमें हम लोग के यहाँ इस तरह की चीजों को हमारे अवध क्षेत्र में संस्कार शब्द दिया गया है। अच्छा।
हम लोग भूत प्रेत चुड़ैल नहीं कहते, हम लोग कहते हैं संस्कार। जी। कोई संस्कार का साया आ गया है, हम लोग ऐसा बोलते हैं। अच्छा। उसको सम्मान देते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा ताकत होता है वो ब्राह्मण पे होता है। अच्छा। अब अगर वो है तो वो सिर्फ खेलेगा नहीं, वो साथ बोलेगा। अपने अकॉर्डिंग खिलवाएगा। डराने वाली मत खेलो भैया। वो देखो वो चीजें हैं, उनको दूर से प्रणाम किया जाए, उनका यथोचित सम्मान किया जाए। और मैं कह रहा हूँ कि मैंने तो लिटरली मैं बातचीत किया हूँ, मैंने कम्युनिकेट किया है, और बाकायदा मेरे साथ 4-5 इंसिडेंट्स हुए हैं। केसेस तो खैर हजारों आए हैं। कोई इंसिडेंट्स बता दीजिए ना मेरे साथ वाला। मैं बताऊं आपको को जो मेरे साथ पहला इंसिडेंट था, हरिद्वार की घटना है, मार्च का महीना था जी। और मैं 3 दिन के तप के प्रवास में था। गायत्री पुरस्चरण करता हूँ मैं। तो रात में मैं पहुंचा तो संजोग था, देखो मैं रोडवेज बस से गया था ISBT से जी। तो मैं ऋषिकेश चला गया था, मुझे हरिद्वार में जबकि रुकना था। तो ऋषिकेश से फिर मैंने कहा बुकिंग होटल की इधर थी, तो मैं फिर वापस फिर रोडवेज लिया और बज गया रात के 1:30-2 बज गया। वैसे तो जनरली हम 11-11:30 पहुंच जाते हैं। तो मेरे फेसबुक पर अभी भी वो स्टोरी पड़ी है जो मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ। कमरा नंबर 404 था वो, और चाबी का मैं छल्ला उस पर इमेज डाला हूँ। अच्छा। तो मार्च का महीना था, होली के बाद की बात थी संभवतः, 17 की घटना है ये। तो मैं सामान्य रूप से अपना शयन किया, भोजन प्रसाद वगैरह हो ही गया था। तो मुझे पूरा याद था कि मैंने AC तो नहीं चलाया था, क्योंकि हरिद्वार में उस समय ठंडक थी, पंखा चलाया था मैंने। करीब 2:30-3 बजे के आसपास मुझे लघुशंका प्रतीत हुआ, तो देख रहा हूँ तो AC चल रही, विंडो AC। तो थोड़ा शॉकिंग था मेरे लिए कि मैं दिमाग पे जोर डाला कि मैंने AC चलाया था। मुझे लगा कि नहीं, AC तो मैंने नहीं चलाया है। अच्छा, AC का जो था ना वो वायर अलग था, मतलब प्लग नहीं था। अच्छा। तो अगर मैं चलाया होता तो प्लग लगाने लगाने में थोड़ा सा दिमाग लगता, तो मेहनत करता तो प्रॉपर याद होता। सही बात है। तार घुसा हुआ, मैंने कहा यार मैंने चलाया तो नहीं है। तो फिर सोचा कि चलो ज्यादा दिमाग पे क्या जोर देना जी। और मैंने तार निकाला और फिर लघुशंका से निवृत्त हुआ और फिर शयन किया। ठीक आधे घंटे के बाद लगभग फिर से AC ऑन। अच्छा। अब मेरा 6 सेंस काम किया, मैंने कहा यार संकेत कुछ है, ये तो प्रकृति कुछ संकेत। अच्छा, मुझे ये पता है कि ये जो एनर्जीज होती हैं इनको सफोकेशन बहुत होता है जी। इसीलिए पीपल के पौधे के आसपास, पेड़ के आसपास ये ज्यादा होती है, ठंडक मिलती है और ऑक्सीजन मिलती है। यस यस। जिसके ऊपर प्रेत बाधा होगा उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम 100% होगी। अच्छा। चैलेंज है, 100% खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज। मतलब कोई आदमी माई का लाल देख ले, अगर उसकी कुंडली में प्रेत बाधा है, उसको स्नोफिलिया होगा, उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगा, उसको सांस की दमा की बीमारी होनी ही होनी है। ये सिम्टम्स होते हैं। ये 100% आजमाया हुआ है। सर अस्थमा भी? हाँ, उसके घर में प्रेत बाधा है, प्रेत बाधा है। सांस से संबंधित कोई भी बीमारी है, प्रेत बाधा है उसके घर में। शनि राहु का प्रभाव, अष्टम द्वादश का संबंध, शनि राहु का प्रभाव, 6, 8, 12 का संबंध, ये याद कर ले आदमी। खैर, अब की बार मैं प्लग निकालने का साहस नहीं कर पा रहा। हमने कहा दूसरा वही बैठा होगा तो पकड़ लेगा हाथ आते। अब हम अपना शुरू किए मंत्र बोलना जी कि यार कुछ तो अब इसको मतलब दूर दरवाजे के पास कैसे जाएं, क्या बता, ये तो उड़ते हैं, बिल्कुल खड़ा हो जाए वहां जाके तुरंत निकल। लेकिन डर का माहौल। अब साहस ना करूं मैं, फिर मैंने कहा कि निकाल कर देखता हूँ, कुछ होगा तो आवाज आएगी। तो प्रभु का नाम लेकर, गायत्री उपासक भी हूँ मैं। अच्छा। और देवी उपासक तो खैर बचपन से रहा जी। तो देवी जी के मंत्रों का जाप करता हुआ मैं प्लग निकालने के लिए जैसे बढ़ा तो लगा पक्का कोई मेरा हाथ ऐसे पकड़ा। अच्छा। तो जैसे कान में आवाज आई कि चलने दीजिए ना। अच्छा। तो मैंने कहा कि मुझे तो ठंडी लग रही है, तो कहा कंबल ले लीजिए आप, चलने दीजिए। ये कन्वर्सेशन हुई? हाँ, मैं बोलूं और मेरे कान में आवाज है। आप भूतों से बात कर रहे हैं सर? ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूँ, और कोई था ही नहीं। बस उस समय मेरा मंत्र और धौकनी, मेरे धड़कन वो
कोई पैरामीटर नहीं था। नहीं, यही तो है, साधनाओं का ही असर था कि मैं उस समय अपना साहस इकट्ठा कर रहा हूँ और बाकायदा मैंने मतलब कहा ठीक है भाई मैं कर ले रहा हूँ, चलने दिया। और सुबह होते ही पहली फुर्सत में मैं बाहर निकला तो पता चला कि वहां पर हादसा हुआ था उस कमरे में। अच्छा। और जिस बंदे ने मुझे वो रूम अलॉट किया वो बिल्कुल उसी शाम उसने ज्वाइन किया था, उसको पता नहीं था कि वो कमरा देना नहीं है। और वो मतलब गलती से कमरा मिल गया था, वो कमरा बंद था। तो उसके बाद उन लोगों ने उसको जाम ही करवाया, वहां पे पट्टियां लगवाया कि कमरा कभी ना खुले। तो मेरे साथ मतलब ये और भी कई घटनाएं रही हैं। तो ये होता क्या है कि आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर आपकी कुंडली में योग, ये इट्स ऑल अबाउट योग। अगर आपकी कुंडली में योग है तो इत्मीनान के साथ आप उनके साथ बात कर सकते हैं, वो प्रॉपर कम्युनिकेट होता है। हम कर्मकांड अपने ब्राह्मणों से करवाते हैं तो जैसे कोई परेशान करता है किसी को, एक लोग पूछते हैं कि क्या किसी पर आत्मा छोड़ी जा सकती है। अक्सर ऐसा मतलब आप देखेंगे रील में ऐसा होता है कि उसने हमारे ऊपर कुछ करा दिया है, कुछ छोड़ दिया है। ये जो होता है ये कुंडली का योग होता है, बस कोई एक निमित्त बन गया, ठीक है, और वो जागृत कर दिया, वो निमित्त बना, हम उसका दोष नहीं देंगे। आप बंदूक चलाने वाले का हाथ ना पकड़ो, आप खुद को बुलेट प्रूफ करो। भाई उसकी शक्ति क्या पता हमको कितनी है, क्या पता वो मशीन गन लेके बैठा हो, हम पकड़ने जाए तो उड़ाई दे। हम बुलेट प्रूफ कर लेंगे तो हम प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो मेरा जोर उस पे होता है कि आप खुद को प्रोटेक्ट करके चलिए। तो हमारे पंडित जी लोग जाते हैं, हमारा एक ऑफिशियल पेज है ज्योतिष दिशा कर्मकांड करके, और हमारे बाकायदा आचार्य लोग हैं, तो हम इनको एक जगह देते हैं। अच्छा। इनसे बात करते हैं, इनको प्यार करते हैं, इनको लाड करते हैं कि मुझे नहीं पता कि आप किस वजह से क्या दिक्कत आपके साथ है कि जो भी हो, लेकिन अब आप एक मानव को परेशान मत करो। जी। आपकी वजह से एक जीवन अपना जी नहीं पा रहा है, और जो सामने वाला जो प्रताड़ित हो रहा है वो कभी इस प्रकार से जो है किया तो नहीं है। सही बात है। और वो बस माध्यम बन गया। भाई हो सकता है उसके पिता पितामह किसी ने किया हो और वो पुत्र के रूप में भोग पा रहा है आपके द्वारा, तो वो फिर मान जाते हैं। गया जी सुना होगा नाम आप लोगों ने, जहाँ पे पितरों की शांति की जाती है। वहां पर एक जगह है प्रेतशिला, 250 के आसपास सीढ़ी है शायद, बड़ी खड़ी सीढ़ी। ऐसे हम तो चढ़ ही नहीं पाए थे। गया जैन तीर्थ भी है। हाँ गया जैन तीर्थ भी है। हाँ गया वहाँ बोध गया। हाँ वो थोड़ा सा पहले पड़ जाता है। ये गया मेन स्थान है जहाँ फल्गु नदी है। यहाँ के बारे में मान्यता है कि यहाँ की नदी को माँ सीता ने श्राप दिया है, यहाँ कभी ये जल नहीं होगा इसमें, ये सूखी रहती है हमेशा। ऐसी नदी जो अदृश्य होकर बहती है। तो वहां पर इनकी शांति होती है इन प्रेतों की। अच्छा। तो वहां पर इनको सत्तू खिलाया जाता है। अच्छा। तो कई बार कुछ लोगों को, सबको नहीं, जैसे किसी की कुंडली में योग है तो आप सत्तू खिलाओ तो लगेगा कोई मुंह आके खा रहा है। अच्छा। हकीकत होता है। हाँ, हम पिछले 6 साल से हम पूरी टीम लेके जाते हैं गया जी। कोई आपके पास क्लिप वगैरह होगी इसकी? ये आएगा नहीं कैमरे में। अच्छा। ये कोई देख सकता है जिसकी कुंडली में योग होता है। अच्छा। सत्तू खाता है, मुंह खुलता है और पूरा सत्तू वहां से गायब हो जाता है। तो हमारी टीम जाती है 50-60 लोगों का हर साल। हम 15 दिन के श्राद्ध पक्ष का लास्ट 7 दिन, इस बार 26 सितंबर से 2 अक्टूबर मैं लेकर जाऊंगा टीम। तो 7 सालों से हम लेकर के जा रहे हैं। तो वहाँ पे इनकी शांति कराई जाती है। तो मेरा तो इनसे बहुत मतलब फेस टू फेस मेरा बड़ा प्यारा संबंध है। एक बार मेरी लिफ्ट में, यही साधना से मैं गया था। साधना से मैं गया था 12:30-1 बजे रात में सो करके गया। और भैया लिफ्ट में हमारे हम 6वें फ्लोर पे रहते थे। 4थे फ्लोर पे एक फ्लैट था, वो ससुरा लगता हॉन्टेड था पहले से। अच्छा। वो 1-2 बार हमारे 1-2 मित्र देखने गए थे। तो हुआ क्या कि मैं टॉप फ्लोर मेरा 6 GDA का फ्लैट है, तो 6 दबाया, मैं 4 दब जाए, मैं फिर 6 दबाऊं, फिर 4 दब जाए। अब हमने एक कोना पकड़ लिया। मामला खेल हो गया यहाँ पे। मतलब अभी 13-14 की बात है ये, जब यहाँ से हम लास्ट वही चल रहा था हमारे यहाँ शुक्र की। अब 3 बार मैं 6 दबाऊं 4 दबे, 6 दबाऊं 4 दबे। तो बस साइड में हो लिया और मतलब अब हम जान गए कि है मामला कुछ इसी प्रकार का। और रात 12-1 बज रहा था और उसके बाद 4 नंबर पे फ्लैट वो खुला लिफ्ट, ऐसे जैसे हवा का ऐसा झोंका निकला कि मेरी शरीर आगे बढ़ गई इस तरह से। मतलब
ये अनुभव वाली बात है, ये कोई इसको अंधविश्वास कह सकता है, कोई कुछ कहे। क्योंकि मैं विज्ञान वर्ग का छात्र हूं, तो मैं इन चीजों को बिना फील किए मैं मान नहीं सकता। सही बात है। तो बाकायदा गरुड़ पुराण इसका पूरा प्रमाण है कि हाँ भाई ये एक इनकी एक दुनिया है, इनकी एक आत्माएं हैं, आत्माएं होती हैं, बहुत सारी चीजें इसमें होता है, तो इनको शांति वहाँ कराई जाती है। सर वैसे ये तो उड़ तो सकते हैं, पर लिफ्ट क्यों चाहिए थी फिर इनको? नहीं, ये उस जगह पर जाने के लिए एक माध्यम चाहिए होता है। अच्छा। उड़ना जरूरी नहीं कि उड़ जाए। अच्छा। कई बार इनको शरीर माध्यम चाहिए होता है, जैसे ये कुछ भी पा सकते हैं लेकिन शरीर को क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि ये मानव योनि में आकर के उन चीजों का रसास्वादन कर सकते हैं, उन चीजों को भोग सकते हैं। सर एक चीज़ और बोली जाती है कि जब हम रास्ते पे चल रहे होते हैं तो या तो कच्चे पे चलो या कच्चे पे मत चलो, मुझे क्लियर याद नहीं है। अच्छा। जब हम छोटे थे तो दादी नानी इस तरह से बोला करती थी कि सड़क सड़क चलना या साइड में मत चलना, तो क्या होता है ये थोड़ा सा क्लियर कीजिए, याद ये नहीं आ जहाँ रहा। तक मुझे ऐसा लग रहा है, एक एस्ट्रोमिथ करके भी मैंने एक चैनल बनाया है, इस तरह के क्वेश्चन उसमें मैंने लिए हैं। साइड में चलने का ये होता है कि मतलब हो सकता है कि उन जगहों पर कुछ किसी ने करके डाला वाला हो। अच्छा। तो जब मेन रोड से आप चलेंगे, लीक पे चलेंगे, तो वहां पर लोगों के चलते रहने से उन चीजों पर जो होता है वो चीजें वो कोई पहले से ही लेके जा चुका होता है। जैसे बिल्ली काटती रास्ता तो तब तक नहीं क्रॉस करता जब तक कोई और न चला जाए। तो ये उसका तर्क ये है कि भाई वहां से कोई गुजर गया है तो उस चीज को अब हटा ही देते हैं। जी सर एक सवाल मैं थोड़ा डाइवर्ट होंगी ये भूत प्लीज। प्रेत से, क्योंकि मैं तो कुछ ज्यादा ही इससे दूर रहना चाहती हूँ। तो एक सवाल, कुंडली में योग होगा तो रह नहीं नहीं पाओगी। नहीं सर मैं तो यही चाहूंगी एक बार दिखानी पड़ेगी आज कुंडली। मुझे सर आपने तो एक्सपीरियंस करना होता है, मुझे तो एक्सपीरियंस भी नहीं करना, मैं इतना डेप्थ नहीं जाना चाहती। अरे कौन करना चाहता है? ये हो जाता है। आपकी कुंडली में योग होगा तो आप भाग नहीं सकती हो। आज इस कन्वर्सेशन में उसका मतलब हम सबकी कुंडली में कहीं न कहीं इसका योग है। हम लोग इससे कहीं न कहीं प्रभावित हैं, तभी तो आज चर्चा कर रहे हैं। क्या पता आज घर जाओ आज ही कुछ अनुभव हो जाए आपको। मैं चाहूंगी बस यहीं तक ये रहे। आगे बढ़ते हुए एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो मेरे हिसाब से बड़ा सवाल हो सकता है पॉडकास्ट का। हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, सिर्फ पैसा ही पैसा चाहता है। हर इंसान चाहता है वो कामयाब बने। तो एक इंसान कामयाब कैसे बने और करोड़पति बनने के लिए उसे क्या करना चाहिए? देखिए, पैसे का कोई पैमाना कुंडली में नहीं होता जी। कुंडली तब से चल रही है अनुष्का जब से पैसा शब्द ही नहीं था। जी। कुंडली तब से चल रही है। तो ये एक भ्रांति है कि कुंडली का करोड़पति योग, ये हम लोग भी लिख देते हैं जी अट्रैक्शन के लिए। जी। इसमें सच्चाई नहीं। जी। अच्छा। एक्चुअल में हमने इस पे जो शोध किया, जो सबसे बड़ा धन है कुंडली का, द्वितीय भाव, धन भाव, जैसे बैंक बैलेंस भाव कहते हैं, वस्तुतः वो हमारा कुटुंब भाव है। जी। तो हमारा परिवार हमारा सबसे बड़ा धन है। जी। इसकी गहराई में जाना पड़ेगा। रही बात इस तरह से लिक्विड मनी की, जो बैंक बैलेंस है या सोना चांदी है, घर है, गाड़ी है, इसके लिए अलग अलग प्लैनेट्स की स्ट्रांगनेस रिस्पॉन्सिबल है। अगर जैसे मंगल मैंने अभी बताया बहुत बलवान है, तो आपके पास 10, 12, 15 घर हो सकते हैं। बलि मंगल रुचक नामक योग बनाता है, पंच महापुरुष योग बनाता है। बृहस्पति अच्छा है तो आपके पास गोल्ड बहुत अच्छे हो सकते हैं। मरकरी अच्छा है तो लिक्विड मनी, मरकरी एक राजकुमार ग्रह है। राजकुमार ग्रह जो होता है, मतलब मरकरी के पास सबसे अधिक धन कैश में यूं होता है कि राजा का पूरा खजाना बिना किए उसका। तो मरकरी लॉजिकल, देखना मैं कोई भी बात बिना लॉजिक के नहीं बोलूंगा। तो इसीलिए मरकरी के पास मैंने अपने शोध में बताया कि सबसे ज्यादा पैसा अगर है तो बुध के पास है। अच्छा। तो अगर किसी का मरकरी अच्छा है प्लस वो मरकरी योग कारक हो तो उसके पास लिक्विड मनी अच्छा होता है। अदरवाइज तो भाई संघर्ष है और चीजें फिक्स हैं कि आपके जीवन में कितना पैसा कब आएगा। कहते हैं संतोष जी, अभी ऑफ कैमरा हमने जब बात करी थी ना, एक क्वेश्चन पर आपकी मेरी बातचीत हो रही थी, लेकिन आपने कहा ऐसा नहीं होता। तो क्वेश्चन ये था कि कहते हैं कि जो हमारे कर्म होते हैं ना, उनको हम बदल सकते हैं। जब इंसान जन्म लेता है तो उससे पहले उसका भाग्य लिख दिया जाता है कि आपके जीवन में ये सारी चीजें जब गर्भ में आता है तभी लिख दिया जाता है। ठीक है, कुछ ज्योतिष कहते हैं देता है, भगवान ही लिखता है, ईश्वर ही ग्रह लिख देते हैं। ग्रह माध्यम ईश्वर हुआ ना, ग्रह आप ग्रह को माध्यम मानते हैं। चलिए मैं ग्रह की बात, भगवान एक गुणात्मक है। ठीक है, जैसे विष्णु को ले लो, ठीक है, गुण है, पालन पोषण करते हैं, गुणात्मक है। हाँ, मैं पूरा करता हूँ क्वेश्चन को। तो ज्योतिष कहते हैं कि जो आपके भाग्य में लिख गया आप उसको कुंडली के हिसाब से बदल सकते हो। जब भाग्य में लिखा जा चुका है तो कैसे बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता। मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। आप बदलना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन ज्योतिष तो माध्यम है ना जीवन को बदलने का। नहीं बाबा, किसने कहा? ये गलत। ज्योतिष ये बात तो ज्योतिष कहता है ना। नहीं कहता। माध्यम क्यों नहीं है ज्योतिष? ना जानने का माध्यम है।
बदलने का ज्योतिष एक इंफॉर्मेटिव साइंस, बदला कैसे जा सकता? मैंने कहा तो कि मुझे झंडा फहरवा दो ना मुझे लाल किला पे, लेकिन जो उपाय करने, आप उपायों को सपोर्ट भी तो कर रहे हैं। उपाय योग को इजी करता है, तो ये भी तो उपाय के माध्यम योग से को हो इजी सकता है। करता है, उपाय योग को इजी करता है। ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी कब उपाय किए होंगे, प्रधानमंत्री बन पाए? नहीं, तब नहीं बन पाए ना। राहुल गांधी कब उपाय करेंगे? तो बन के दिखा दें। तो कैसे राजनीतिक नहीं है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि पैसा वाला कुछ भी कर ले फिर तो सर आम जनता को तो ज्योतिष पे ही भरोसा हो रहा है वो ना? गलत है। जो ज्योतिष से भाग्य बदलने की कवायद करते हैं, दैट इज ब्लंडर। इससे बुरा कुछ नहीं है। इसे ऑडियंस देख रही है पॉडकास्ट? ऑडियंस को इसीलिए मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, इतना अच्छा प्रश्न किया कि वो अंधविश्वास में ना जाए। ज्योतिष फिक्स है, आप जान लो, आप जान लो। मैंने मेडिकल की तैयारी किया, नहीं हुआ सिलेक्शन। मैंने यूपीएससी की तैयारी किया, नहीं हुआ सिलेक्शन। ज्योतिष में आया, झंडे गाड़ दिए मैंने जी। फिल्म लिखने में आया, डायरेक्शन में आया, झंडे गाड़ा मैंने। जबरदस्त जो चाहूं तो कर ये लेता। आपका भाग्य नहीं लिखा हुआ था? नहीं था, मेरी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब नहीं था। अच्छा। अगर सरकारी नौकरी नहीं है, मैं अब मेरे इंस्टाग्राम वगैरह पे आप जाओगे, ऐसे लिख के देता हूं कि यूपीएससी क्वालिफाई कर लिए, आईएएस बन गए, कृपया मिठाई बांट दें, ऐसे लिख के देता हूं मैं। अच्छा। ये फिक्स है, नहीं होगा। आप कल्पना करो कि 700-800 सीट्स, यूपीएससी की बात कर रहा हूं, हाँ, हाँ। 1000 सीट मैक्सिमम, जी। 10 लाख लोग बैठ रहे हैं। जी। क्या 700 लोग पढ़ने वाले हैं? सब होंगे पढ़ने वाले, कम से कम 5 लाख तो यार पढ़ते ही होंगे। बिल्कुल। वो 700 पढ़े प्लस भाग्यशाली थे। जी। वो जिनका सिलेक्शन हो गया, दे आर लकी टू। लकी इज एडिशनल। वो भाग्य में भी था और प्लस वो पढ़ाई भी कर लिए। तो ज्योतिष हमारी होनी को आसान करता है। देखिए, अब जैसे मुझे नोएडा साधना टावर आना था, ठीक। अब हमें रास्ता नहीं पता है, तो हमने किसी से पूछा, भैया क्या रास्ता होगा? उसने रूट बता दिया, ठीक है। और उस रूट पे हम चले तो इजीली आ गए। अगर हम उस रूट पे ना चलते तो चल तो रहे थे, लेकिन पहुंचते कभी नहीं। तो जिसने बताया, ही शी इज ज्योतिषी। ज्योतिष का काम, देखो अभी यही समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक तर्क में, जी। ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया। हाँ। सुना है? जी। छठा अंग है ये। हाँ। ज्योतिष वेदों का छठा अंग है नेत्र। नेत्र का काम क्या है? ये माइक काला है, नेत्र ने देखा और कहा। नेत्र का काम बस यही है ना, देखना। जी जी जी। अब नेत्र ये कहे, अब मन हमारा कह रहा नहीं यार ये सफेद हो जाए, हाँ। जी। तो नेत्र क्या चैलेंज कर सकता है कि नेत्र इसको सफेद कर देगा? नहीं। हाथ थोड़ी देर के लिए कहे यार चल पेंट वेंट मार देंगे सफेद हो जाएगा, हाथ कह सकता है। नेत्र कैसे चैलेंज करे? तो ज्योतिष में इसका कोई मतलब है ही नहीं। तो ज्योतिष मतलब एक तरह से आप बरगला नहीं रहे लोगों को, वो बरकरार रहे। आप बताओ, आप इंफॉर्मेशन दो। ज्योतिष से 3 रक्षा होती है। ज्योतिष का 3 लाभ, वो मैंने बहुत बार कहा है, आज इस मंच पे पहली बार कह रहा हूं इस पॉडकास्ट में। समय बचता है, धन बचता है और श्रम बचता है। जी। समय, धन, श्रम। सर ज्योतिष तो लाखों लाखों फीस ले लेते हैं, धन कैसे बच गया? नहीं, अब जैसे मान लीजिए कि आप नीट की तैयारी करने जा रही हैं, जी। बेयर मिनिमम 2.5 से 3 लाख कोचिंग का खर्चा, 12,000 रुपया महीने का खर्चा अलग। जी। ड्रॉप कर देते हैं बच्चे 1 साल, 2 साल, 3-3 साल का ड्रॉप। कुंडली में योग ससुरा जज बनने का, और आप गए मेडिकल की तैयारी करने, क्योंकि मैंने में कह दिया, 4 सहेलियां जा रही थी, हम भी हो लिए। अब पैसा 4-5 लाख 6 लाख फूकने के बाद तब ज्योतिषी के पास आए, हमने कहा अरे भाई इसमें तो जज बनने का योग था। अब जज बनने के लिए अब आप जाओ, अब वो समय बचता, श्रम बचता, धन बचता। जी। कितने में? एक छोटी सी फीस में। आप ये मत पूछने जाओ कि हम क्या करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। आप पहले ये पूछो कि हमारी कुंडली में योग है कि नहीं। इम्पोर्टेंट योग है ही सब कुछ वही। प्रेडिक्शन कर डाले कि 4 बच्चे होंगे, गाड़ी होगा, ये होगा, और पता चला कि 4 दिन बाद मौत हो गई। जीने का योग पहले देखो। जब मेरे पास कुंडली आती है सबसे पहले मैं आयुबल देखता हूँ, गुण। कितने लोग ज्योतिष पे क्वेश्चन उठाते हैं कि 36 में से 32 मिला था, राम जी का नाम ले लेते हैं कि उनके भी 36 से 36 है। अरे भैया, भोग, जी। भोग के आगे कोई बचा है क्या? सही बात है।
शुरुआत में हमने बताया तो भोग के आगे हम कहाँ बचेंगे, देखने ही नहीं पड़ेगा। मतलब कई उदाहरण हैं। तो कहने का मतलब है कि आयु बल, चरित्र बल, संतान बल, मैं सिर्फ 3 चीज देखता हूँ। मेरे पास कोई कुंडली मैचिंग के लिए आता है तो मैं 3 चीज देखता हूँ, चाहे लड़की वाला आए चाहे लड़का वाला आए। अच्छा। आयु देखा, भाई लड़का जिएगा पूरा अच्छा, लड़की विधवा ना हो बीच में, उसका आयु अच्छा और संतान पैदा करने की क्षमता हो, क्योंकि ये भी एक बड़ा विषय है, आगे चलकर इसकी वजह से सब रोते हैं। तो ये 3 चीजें अगर उसमें ओके तो देन गो अहेड। आपकी इसी बात को एक बार और जोड़ूंगा, बहुत से ज्योतिषों को मैंने एक दावा करते हुए सुना है, जैसा आपने कहा कि संतान सुख देखा जाता है, वही दावा करते हैं कि संतान सुख आपकी कुंडली में है, लेकिन मेडिकली अगर जो प्रॉब्लम है वो भी आप कुंडली से ठीक कर सकते हो उपायों से, ये दावा करते हैं ज्योतिष। बहुत से ऐसे अगर योग नहीं है भाई, देखो अब यहाँ पे 2 चीजें आमिर बताऊंगा, योग और सुख में अंतर होता है। हाँ। योग हुआ, बच्चा पैदा हुआ, 4 दिन बाद मर गया, ठीक है, तो सुख नहीं रहा, योग था हो गया। तो योग, अच्छा सुख हम अडॉप्ट करके भी ले सकते हैं, बिल्कुल, बच्चा अडॉप्ट करके भी सुख ले सकते हैं, बहन का बच्चा ले लिया, भाई का बच्चा ले लिया, कुछ भी करके हो सकता है। तो दावा तो बाबा रे बाबा मत करो यार, दावा नहीं, योग होना चाहिए। योग अगर है तो हल्का सा पुश, हल्का सा पुश, रेमेडी इज लाइट पुश, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। मैं तो बोलता हूँ लोगों को यार योग है अब कुछ मत करो तुम, उपाय में कुछ लिखता ही नहीं हूँ, क्या उपाय लिखूं मैं? जब योग है यार तो उपाय किस लिए? हाँ, कहीं से राहु बाधित है, योग है, लेट है। अब जैसे हमारे भाग्य में आज भोजन है लेकिन शाम 4 बजे है, उपाय कर लिया तो 12 बजे मिल जाएगा। जी जी। अब योग नहीं रहेगा तो कहाँ से आएगा बताना? तो योग होना अनिवार्य है। सर क्या ये योग आप पामिस्ट्री या फिर हाथ देखकर भी बता सकते हैं या कुंडली ही देखना है? पामिस्ट्री इज जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ हॉरोस्कोप। जैसे वहां पर दशा बदलेगी तो यहाँ रेखाएं बदल जाएंगी, इट्स नॉट ड्यूरेबल, हमेशा बदलती हैं। एग्जैक्टली, वहां दशा बदलेगी तो ये बदल जाएगी। अच्छा। ये चेंजेबल होती है। तो पामिस्ट्री से कोई लाइफ लॉन्ग प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है। अगर कोई करता तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वहां पर अभी हमारी शनि की दशा है तो हमारे अंदर मलेच्छपन आ जाएगा, नहाने का मन नहीं करेगा, गंदा मन करेगा, मारने का मन करेगा, मांस मदिरा का सेवन करने का मन करेगा। शनि की दशा चल रही है, जस्ट आफ्टर जुपिटर आया, जुपिटर में हमारा दशा चेंज हो जाएगा। मतलब इस तरह से, मतलब गलत दशाओं में ड्रग्स वाले आ जाते हैं पास में, जुआरी आ जाते हैं पास में, वैसे लोग अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। अच्छा। तो दशाएं बदलेंगी तो जब वो चीजें हुई तो रेखा चेंज, दशा बदली, नेचर चेंज हुआ, दशा चेंज, रेखा चेंज। वाल्मीकि पहले डकैत थे फिर ऋषि बन गए, तब दोनों समय एक रेखा कैसे होगी बताइए आप? तो ये प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल लगता है, तो जबरदस्ती लोग कहते हैं। सर कुछ छोटा मोटा डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं आप, या किसी के भी हाथ को देखकर छोटा मोटा कुछ बता सकते हैं? जैसे क्या? कुछ भी कि कौन सी रेखा खंडित है, उससे क्या प्रॉब्लम होगी, या सीधी है रेखा? मेन जैसे शीर्ष रेखा होती है, जैसे शीर्ष रेखा ये हमारी हाथ की ये रेखा होती है शीर्ष रेखा। जी। तो शीर्ष रेखा ये मस्तिष्क को रिफ्लेक्ट करती है। और मेरे हाथ में तो है ही नहीं, सीधी है। वो हृदय रेखा से राइट दिखाओ, बिल्कुल सीधी है, कट नहीं है। हाँ तो बहुत अच्छी है आप में, देखिए मैं आपको लाइव दिखा मेरी में कट नहीं है रेखा, अच्छी है, बिल्कुल सीधी आ रही है। वो नहीं, वो तो हृदय रेखा है, ये बीच में जो 2 पार्ट में करती है, ये बीच जो ये सीधी आती है ना जो नीचे की तरफ आ रही है, ये वाली। अच्छा। ये शीर्ष रेखा है जी, ये हृदय रेखा है, ये ऊपर वाली ये हृदय रेखा है, वो जीवन रेखा है। और इसके बीच में जो ये कट नहीं है, नहीं कट नहीं होना चाहिए, कट कहीं पर भी अशुभ होगा। नहीं, जैसे मैं आपके हाथ में भी देख रहा हूँ ना, आपकी रेखा घूमी हुई है। नहीं घूमी नहीं, बीच में जैसे मेरी रेखा आइडियल है, मतलब ऐसी ही होनी चाहिए। अच्छा, ऐसी मस्तिष्क ऐसा ही होना चाहिए। एक बार क्लोज अप हो जाए आपकी हाथ, ऐसी होनी चाहिए। मतलब ऐसा ही होने, बहुत लोग पढ़ने लग जाएंगे। तो मतलब ऐसी ही होनी चाहिए। शीर्ष रेखा का आइडियल ऐसा ही है। अच्छा। जरा सा भी और कर्व ले लेगा तो डिप्रेशन में जाता है। अच्छा। तो चंद्र क्षेत्र पर, ये हमारा मून माउंटेन होता है, चंद्र क्षेत्र में जाता है, यहाँ पर ज्यादा रेखाएं होती है, ऐसे ही लोग दिल फेक होते हैं, जैसे मतलब प्ले बॉय टाइप का इमेज होता है। अगर बहुत सारी रेखाएं हैं ऐसे लोगों के जीवन में, मतलब एक्सट्रीम लड़कियां आएंगी, लड़की है तो लड़के बहुत आएंगे, डिपेंड करता है। ये बहुत सारी रेखाएं निकलने लग जाती हैं, मतलब ये आकर के अंदर की तरफ झुक जाए तो किसी के बरगलाने से सामने वाला या वाली आपसे दूर हो जाता है। मित्र कई बार होते हैं ना, डिच कर जाते हैं, कुछ बोल देते हैं, ऐसा कुछ बहुत चलता है 20-25 की एज में। अब तो 20 कहाँ रह गया यार, अब तो एवरेज कम हो गया। 16-17 अब तो 16-17 से ही शुरू हो जाता है मामला।
तो वो डिपेंड करता है। तो रेखाओं का मामला ये है कि मैं रेखाओं पर, लोग कहते हैं कि मेरी पकड़ अच्छी है, लेकिन मैं अपने आप को हल्का मानता हूँ, क्योंकि ये फिक्स रही है। हाँ, कुंडली है तो आओ फिर मैं कलम तोड़ के लिखूंगा। अच्छा। मतलब कुंडली का मतलब है कि सांसें गिनी जा सकती हैं, आप स्टेप्स गिन सकते हो, आप कितने कदम चलोगे। मैं एक बार एक नतनी की कुंडली से नानी की बीमारी बता दिया था। अच्छा। और ये एक बड़े हॉस्पिटल के साथ मेरा टाई अप था, मैं वहां पर रिसर्च करता था। के हॉस्पिटल नाम ले रहा हूँ, डालीगंज लखनऊ में है। तो वहाँ थे केजीएमसी के कुलपति थे डॉक्टर केएम सिंह जी, तो उनके साथ मेरा टाई अप था, मेरा बोर्ड लगा था। तो कोई पेशेंट आता था तो पहले उसका बर्थ डिटेल अगर वो इजीली स्वेच्छा से भर दे तो वो भर के फिर मेरे पास आता था, तो मैं उसकी बीमारियां डायग्नोज करके भेजता था। सर एक चीज़ और ये बोली जाती है कि जैसे कि अगर मेरी मौत का टाइम पता करना हो तो वो मेरी कुंडली में नहीं, मेरे किसी रिलेटिव की कुंडली में मिल जाए। यार कहाँ सुन के तुम आती हो। क्योंकि ये सच नहीं बिल्कुल अंशिका का सवाल एकदम सही था। ये हकीकत कहा जाता है कि कुंडली सब बताती है। ये कैसे मौत तुम्हारी दूसरे के वो हुआ जैसे एक राक्षस की मौत उसके तोते में थी, जान उसके तोते में थी। तो वही बोलो जो एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं। और ये सर किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर का नहीं है, बहुत जाने माने एस्ट्रोलॉजर की कही हुई बात है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी। बिल्कुल सही, ये रियलिटी जानकारी दूसरी कुंडली मिलेगी। हमारी कुंडली में होगी, चलिए दूसरे की नहीं हमारी में होगी, आप बता सकते हैं किसी व्यक्ति को। यार हमारी मौत है तो कहाँ बाहर कहाँ जाएगी नहीं, तो आप कैसे किसी को बता सकते हैं उसकी कुंडली देखकर भाई? और टाला जा सकता है? नहीं टाला, फिर वही गलत। फिक्स है, ये तो अंतिम सत्य है जी। ये तो जीवन मृत्यु। और मैं बताऊं कि जन्म कुंडली को मैंने 9 महीना प्लस करके रिसर्च किया, ये कोई नहीं किया होगा। गर्भस्थ शिशु जिस दिन गर्भ में आया, उस दिन से मैंने कैलकुलेट करके ज्योतिष को नया आयाम पे आया हूँ। अभी मैं न्यूमरोलॉजी पे तुम लोग प्रश्न करो, मैं उसको भी धत्ता बता दिया हूँ, जो नाम हम चेंज करते ससुरे, ये सब बेकार चीजें हैं। अच्छा। और कितनी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है इस पे सोचो तुम। कहते हैं 9 नंबर सबसे बड़ा माना जाता है। अब सोचो 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 सोचो, जबकि 1 नंबर सबसे बड़ा है। राजा सबसे बड़ा होगा ना, 1 नंबर सूर्य का है वो बड़ा होगा सबसे। ये बहुत सारा कंट्रोवर्सी है। मैं अभी इस पे नया शोध करके अभी इसका मैं पेटेंट करवा रहा हूँ, अक्षरोलॉजी ला रहा हूँ मैं। अच्छा। अक्षरोलॉजी। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदी से चलते हैं, तो हम नया शोध तहलका मचाएंगे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लाएंगे इसको। इस पे पॉडकास्ट आपके साथ एक और होगा। अक्षरोलॉजी मतलब अक्षर के आधार पे। अब आमिर है, इसको हिंदी में लिखो ना, हम हिंदुस्तानी है भाई, हिंदी में लिखो आप। तभी आपकी जो मोस्टली रील्स होती हैं उसमें आप इंग्लिश का अक्षर और हिंदी का दोनों का बताते हैं। हाँ, मैं उसको दोनों का बताया हूँ। और अल्फाबेट को चेंज करके नहीं कुछ हो सकता, आप उसको एक्सेप्ट करो। अच्छा। चाहे जैसे नाम को बोलो। सर जैसे कि अभी ये भी बोल रहे थे बहुत से, अब वही एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया था मुंबई वाला केस, कि मुंबई का नाम पहले मुंबई था, जो भी था, जो बॉम्बे था, और फिर जब मुंबई हुआ तो फिर प्रॉब्लम्स आने शुरू हुई। कुछ नहीं ऐसा जबरदस्त। लॉजिक ढूंढो, लॉजिक ढूंढो। बट सर यूथ ना विश्वास बहुत जल्दी करती है ना। महेंद्र सिंह धोनी, नरेंद्र मोदी एक तो होंगे नहीं, कितने होंगे? अब बताओ, सबका भाग्य एक जैसा है यार, मतलब सोचने वाली बात है। अब नाम में हम अपने नाम के आगे 10 ठू एच लगा दे, संतोष में एच लास्ट में 10 ठू लगा देंगे, तो हमारा मंगल सूर्य उठ करके वहां बहुत बड़ी हद है यार। कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब हम कैसे। तो मतलब ज्योतिष कहीं ना कहीं बरकरार है। लॉजिक पे आओ, लॉजिक पे। और मैं यूथ से आग्रह करूंगा कि मतलब मानने से पहले कुछ अपना दिमाग कुछ लगाओ। अपना दिमाग लगाओगे तो तर्क समझ में आएगा। ज्योतिष नेत्र का कार्य है, आपको रास्ता दिखाता है, बता देता है। चलना आपको है, चलेंगे तो पहुंचना तय है। सर इसी पे ना मेरा एक छोटा सा सवाल है। अभी हम कुंडली पे बात कर रहे थे कि अगर हमारे कुंडली में अगर योग है कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, तभी आप डॉक्टर बन सकते हैं। अन्यथा अगर आप तैयारी करें तो वेस्ट है। तो लेकिन सर अगर मेरा अगर मान लीजिए मेरी कुंडली में योग है कि मैं डॉक्टर बन सकती हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे बनना ही नहीं है, मैं चाहती नहीं हूँ उसकी पढ़ाई करना, मुझे एंकरिंग करनी है, या फिर मान लीजिए मुझे कुछ स्पोर्ट्स खेलना है, उस समय क्या किया जा सकता है? तो खेलो, नहीं पर कामयाबी नहीं मिलेगी। तो जब योग ही नहीं है तो फिर कामयाबी नहीं मिलेगी। मेरी कुंडली में मेडिकल का योग नहीं था, मैं कामयाब नहीं हुआ, झक मार के फिर आया दूसरे क्षेत्र में। तो हमारा समय बर्बाद हुआ, श्रम बर्बाद हुआ। और उस समय समझो 2001 में हम जो है पैसा खर्च कर दिए थे, जो है जब उस समय मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, 99 में 2000 में हम उस समय पैसा खर्च कर डाले, नहीं हुआ। हम भटकेंगे अगर हम ज्योतिष के थ्रू जाते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, 3 फायदा के अलावा ब्रह्मांड की कोई ताकत, चैलेंज करता हूं इस मंच से, कोई माई का लाल खुले मंच में यही बुला लो,
आए कोई माई का लाल माई का दूध पिया हो, शेरनी का दूध पिया हो आए और बोले कि हम ये चेंज कर सकते हैं, मैं तैयार हूं सामने लड़ने के लिए, नहीं बदला जा सकता। और मैं मुंह मांगा नहीं, मैं 1 नंबर का गड्डी तौलूंगा, ऐसे 1 नंबर का पैसा, 2 नंबर का नहीं, तौल दूंगा, हमें झंडा फहरवा दे लाल किला पे। तो आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं जो लोग आज के डेट में कामयाब नहीं है वो गलत दिशा में जा रहे हैं। यार योग सर अयोग अगर नहीं जब है, कामयाब आप नहीं है भटको। तो वो भटक, तो उनको कुंडली पे ही चलना पड़ेगा सब। मैं बताऊं आमिर, एक मेरे पास केस आया था, मैं नाम नहीं लूंगा, वो सज्जन एक थे। हाँ। उन्होंने एक बेचारे बुजुर्ग पिता के 42,000 रुपए के पत्थर बेचे और वो बच्चे को उन्होंने कनाडा में पत्थर भेजना था। बोले कि अच्छा आप नहीं भेज पाएंगे, आप खुद पहन लीजिए। गुजरात का केस था, मैंने इस पे बहुत बड़ा पोस्ट डाला है और उन सज्जन का क्या नाम ले, बहुत बड़े चैनल पे आते हैं। उनके लेटर हेड पे लिखा रहता है रत्न बुटीक। अच्छा, मारा धज्जी उड़ाया मैंने, इतना बड़ा पोस्ट इमोशनल लिखा मैंने। वो पिता आत्महत्या करने जा रहा था, लड़का की कुंडली में विदेश योग नहीं था, मैंने स्पष्ट लिख दिया कि वापस आएगा। बोले 42,000 का पत्थर लिए हैं, अपने खेत को गिरवी रखे, 2,000 रुपया प्रति माह उसी खेत पर नौकरी करने लगे। 42,000 रुपये खेती गिरवी रख करके, और वो पत्थर लिया और वो पत्थर से वो बच्चा एग्जाम देता और एग्जाम में वहां रह जाता। सवाल ही नहीं पड़ता, बच्चा वापस आया कनाडा से। अब ऐसे ऐसे लोग भाग्य बदलने के लिए पत्थर बेच देते हैं। जब आप बिजनेस का टारगेट लेकर के घुसे हो ज्योतिष में, आपके दिमाग में है पत्थर बेचना, पत्थर आप रखे हैं, पत्थर बेचना दिमाग में है, कुछ नहीं तो पत्थर बेचो, कुछ नहीं पत्थर बेचो, तो ज्योतिष की सेवा आप कहां कर रहे हैं? सेवा तो हम कर रहे हैं। अरे मैं तो सीधे कहता हूं कि दम है तो 10 लाख रुपया फीस रखो। सही बात है भाई, दम है तो फीस रखो ना, जीएसटी देकर सरकार को। कौन मना कर रहा है कि आप फीस इतनी ना रखिए? आपके पास दम है, आप रखिए। वो नहीं रखेंगे, क्या करेंगे? 50 रुपया फीस है, 200 रुपया फीस है, आ गए तो 20,000 का पत्थर ले लो, 30,000 का पत्थर ले लो, अच्छा चलो 40 ले लो, चलो इतने ले लो। हद है यार, आलू प्याज की तरह बेचना है, आलू प्याज की तरह बेचना है ही भाई, है ही। अरे 80 रुपए का रुद्राक्ष था, 5 सितारा होटल में रुके थे, 50,000 का बेचे थे। अरे बाप, 80 रुपए का औकात का रुद्राक्ष था। कहा था कि बच्चा नहीं हो रहा, पहन लो बच्चा हो जाएगा। चलिए, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे संतोषी जी इस पॉडकास्ट का। आप ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान हैं, ठीक है, आपने इतना सब कुछ अभी बताया, रिसर्चर है। नहीं देखिए, आप जिस तरह से लोगों को सलाह दे रहे हैं, जिस तरह से उनको एक रास्ता दिखा रहे हैं, एक अच्छा काम आप कर रहे हैं लगातार। आप ज्योतिष को आने वाले कल में, फ्यूचर में किस दिशा में देखना पसंद करते हैं? ज्योतिष को मैं मेडिकल और इंजीनियरिंग के पैरेलल एक कैरियर ऑप्शन के रूप में खड़ा करने वाला हूं। अच्छा, ज्योतिष एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसको आप गेरुआ कपड़ा, टीका, तिलक, मैं ब्राह्मण हूं, 11 साल में मेरा जनेऊ हो गया है, यज्ञोपवीत हुआ है। तिलक मैं उस उद्देश्य से लगाता हूं ना कि ज्योतिषी के रूप में तिलक लगाता हूं, मैं बचपन से तिलक लगाता हूं, पूजन करता हूं, संध्या करता हूं। इसको इस तरह से बाहर निकालो। पहली चीज, ज्योतिष को फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इकोनॉमिक्स आदि की तरह एज ए सब्जेक्ट, एज ए साइंस एक्सेप्ट करना चाहिए। जब आज यूथ ये कहता है कि वैसे तो मैं मानता नहीं हूं, लेकिन लाइए बाप मम्मी पापा भेज दिए तो आइए पूछ ही लेते हैं, मैं कहता ले चप्पल एक ससुरा। अरे भाई, हद है। मतलब मानते नहीं हो क्योंकि जानते नहीं हो। एग्जैक्टली। मैं ये बोलता हूं तब कि मानते इसलिए नहीं हो बेटा क्योंकि तुम जानते नहीं हो। सही बात है। जब जान जाओगे कि है, अच्छा क्यों नहीं मानता सामने वाला? क्योंकि वही बात कि पत्थर तो पहने हैं 4 महीने से, हुआ तो कुछ नहीं है। सही बात। तो कहां से होगा जब योग नहीं था? तो सही ज्योतिषी को पकड़ना और ज्योतिष विज्ञान से सही मार्गदर्शन लेना, इतना मात्र उद्देश्य बनाया जाए तो इसमें तहलका है। ज्योतिष को मैं कैबिनेट तक ले जाने की कवायद करता हूं, मंत्रालय से। मैं तो आग्रह करूंगा अपने वर्तमान मोदी जी से भी इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि ज्योतिष को अगर ले आए, राज विद्या है यार ये। बिल्कुल बिल्कुल। पहले राज ज्योतिषी हुआ करते थे, आज ये टुंचू पुंचू आ गए, कुकुर मुत्ते की तरह जो है कहीं पर भी उगाते हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं। नहीं तो ये राजाओं की विद्या थी,
हर कोई के बस में थोड़ी था ज्योतिषी से संपर्क करना। जी जी। सिर्फ राजा, कब चढ़ाई करनी है, कब सिंहासन पे बैठना है, कब क्या करना, राजाओं की विद्या थी ये जी। आज ईश्वरीय कृपा है, ये सर्व सुलभ है। हर कोई इसकी पकड़ तक जद में जा रहा है, लेकिन अपनी अपनी भोग के हिसाब से। जैसे कई बार डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो पेट में छोड़ देता है कैंची में, ऐसे खराब ज्योतिषी संपर्क में चला गया तो और लुट के चला गया। अभी एक त्र्यंबकेश्वर का कोई ज्योतिषी संपर्क में आया था, किसी गुजरात की परिवार था कोई, वो आत्महत्या कर लिए थे, उसने 24 लाख रुपए पूजा वूजा का ले लिया था। अखबार में आया था, उस पर केस हुआ था। ऐसे ऐसे ज्योतिषी समझिए आप कि उनका उद्देश्य ही लूटना, इतना पैसा और डालो, इतना पैसा और डालो। ज्योतिषियों के कॉल सेंटर चल रहे हैं, आप मतलब सोचो कहाँ जा रहे हैं। तो अब मैं इसमें एक अलग जगा रहा हूँ। मैंने अभी एक ऑनलाइन कोर्स आरंभ किया है एस्ट्रोलक्ष्मी करके। अच्छा। ऐप भी ला दिया मैंने उसका। तो मैं इसमें खास तौर पे महिलाओं को, जैसे हमारे प्रधानमंत्री साहब का एक संकल्प था कि 1 लाख जो लखपति बहने एक शुरू किया उन्होंने ना, तो उसमें मैंने 1 लाख महिलाओं की नियुक्ति का मैंने बीड़ा उठाया है। अच्छा। कि 1,25,000 महिलाएं ज्योतिषी सीखें और उनको हम पैनल पर ला करके और फिर वो अपनी अर्निंग करें अपने हिसाब से। और कोई पत्थर नहीं बेचेगा, सिर्फ हार्डकोर गाइडेंस कि बेटा ये है योग, आप इस दिशा में चलिए, सिंपल। अच्छा, और एक चीज है कि जब हम खुद पहुंचते हैं ना कि आप पूजा बता दीजिए, आप काम की गारंटी दे दीजिए कि काम हो जाएगा, तो काम क्या है, वशीकरण हो जाएगा। तो ये फिर सामने वाले को लालच आ जाता है कि हम कितना भी ले लें, कुछ भी कर लें, तो वो चीजें फिर डाइवर्ट हो जाती है। ज्योतिष को बस आप गाइड के रूप में देखिए, तो ज्योतिष से बड़ा कोई विषय नहीं। चलिए, बहुत मजा आया इस पॉडकास्ट में संतोषी जी, आपके साथ बहुत अच्छा कुछ सीखा आज ना। अभी तक जो पॉडकास्ट किए थे वो अलग थे, एकदम डिफरेंट हुआ ज्योतिष का। जी चलिए, वरना ज्योतिष तो एक वो ही अच्छा लगा। हाँ नहीं, अच्छा लगा, दो राय नहीं इसमें। बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक शानदार पॉडकास्ट रहा संतोषी जी के साथ। ज्योतिष का एक गहन शोध था इस पॉडकास्ट के अंदर, एक ऐसी सच्चाई आपको बताई गई जिससे अभी तक आप लोग रूबरू नहीं थे। ऐसे ही लगातार पॉडकास्ट आप सभी के सामने हम लेकर आते रहेंगे। आज के पॉडकास्ट में इतना ही, नमस्कार।